जावास्क्रिप्ट के इस ट्रिकी क्वेश्चन का आउटपुट क्या आप लोग गेस कर पाओगे? यहाँ पे कंसोल में हम लोग प्रिंट करा रहे हैं क्लॉथ्स के 0th इंडेक्स की वैल्यू को। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? क्या शर्ट मिलेगा या अनडिफाइंड या कुछ एरर मिलेगा? तो यहाँ पे हमने एक एरे क्रिएट किया है क्लॉथ्स नाम का। तो इसके अंदर 4 आइटम्स है। ये यहाँ तक नॉर्मल है सब कुछ। अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन में कि ये क्लॉथ्स एरे है, इसकी लेंथ को हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो सबको लगता है कि लेंथ प्रॉपर्टी हमें बस यही बताती है कि एरे में कितनी आइटम्स हैं और हम उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जावास्क्रिप्ट में एरे की लेंथ प्रॉपर्टी राइटेबल होती है। अगर आप इसे मैनुअली कम वैल्यू सेट करोगे तो जावास्क्रिप्ट एरे को वहीं से ट्रंकेट कर देगा, मतलब काट देगा। तो हमने लेंथ 0 सेट कर दिया। इसका मतलब कि हमने जावास्क्रिप्ट को बोला कि भाई इस एरे का साइज़ को 0 कर दो। तो जावास्क्रिप्ट ने सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दिए ताकि लेंथ 0 हो जाए। याद रखना, एलिमेंट्स को डिलीट कर दिए, कहीं हाइड नहीं किया, कहीं छिपाया नहीं, मतलब डिलीट कर दिया एलिमेंट्स को पूरा। अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर हम अब कंसोल करा रहे हैं क्लॉथ्स की 0th इंडेक्स की वैल्यू को। तो अब तो एरे का साइज़ 0 हो चुका है, तो अब एरे पूरा खाली है। तो जब आप एम्प्टी एरे का पहला एलिमेंट यानी इंडेक्स 0 को एक्सेस करोगे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए आउटपुट हमें अनडिफाइन आएगा और हमें आउटपुट अनडिफाइन देखने को मिल भी रहा है। तो आप बोलोगे जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये अनडिफाइन भी कहाँ से आ गया? तो देखो, जावास्क्रिप्ट का ये रूल है कि अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, आप उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो एरर थ्रो करने की जगह आप अनडिफाइंड सेंड कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि एरे के 0th इंडेक्स पे अनडिफाइंड स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी है या फिर कोई वैल्यू अनडिफाइंड नाम की पड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है। वो खाली है पूरी तरह से। अब खाली को एक्सेस कर रहे हो तो हमें अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है एरर की जगह।